मेहमान खुसूसी का ये आखिरी बयान होगा और अज़ान ठीक जो है अपने वक्त पर जो है 1 बजे होगी और जमात भी अपने वक्त पर ठीक 1:30 बजे होगा, लेकिन बयान जो है 1:15 तक या 20 तक जो है चलेगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद जमात होगी। मैं आखिर में तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ख़ास करके हज़रत हाफिज़ व कारी मुतीउर रहमान साहब जो इस शाही किला मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमें बहुत ही हौसला दिया। मैं पहले समझता था कि कटक शहर में प्रोग्राम करना जाके हमारे लिए मुश्किल होगा, हम लोग बाहर के हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सब लोगों ने, हज़रत मौलाना महफूज साहब जो मेरे दोस्तों में से हैं, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया और इस मस्जिद के कमेटी वाले इन्होंने भी बड़ा ताउन किया है और उन्होंने हौसला बख्शा है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आइंदा के लिए हमारी आंखें भी खोल दिया है कि आइंदा इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा तो बहुत ख़ास तरीके से अच्छे अंदाज में होगा। जितने भी कारकुनान हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले तमाम मेहमानाने किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क़ालल्लाहु तबारक व तआला इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके इस शहर में अभी मौलाना अहमद अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम के कहने से मुझे भी पता चला कि जमीयत उलमा का ये पहला तजरबाती प्रोग्राम हो रहा है और माशाअल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है, जिसने कारकुनान का हौसला बढ़ा दिया है और आइंदा जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ने और काम को बढ़ाने और वसी करने के सिलसिले में इंशाअल्लाह काम होगा। इसी तजर्बे में एक तजर्बा ये इजाफ़ा कर लेना चाहिए कि हमारे मकातिब जिस तरह मुनज़्ज़म होने चाहिए, हमारे इजलास भी मुनज़्ज़म होने चाहिए। एक टाइम पर शुरू हो और एक टाइम पर ख़त्म हो जाए और उसमें हम लोग वक्त को मलहूज़ रखें। इसको भी मुनज़्ज़म बनाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे एक दोस्त हैं, उनका बड़ा काम है पूरे हिंदुस्तान में, सफ़ा बैतुल माल के नाम से, मौलाना ग़यास अहमद रशादी। वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करते रहते हैं, मीटिंगें वग़ैरह महीना भर चलते रहते हैं। तो उनके दावतनामे पर एक नोट लिखा हुआ होता है, आने वालों को इंतज़ार नहीं कराया जाएगा और नहीं आने वालों का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। जो नहीं आए उनका इंतज़ार नहीं किया जाएगा, जो आ गए उनको इंतज़ार में नहीं बिठाया जाएगा। वक्त पे शुरू होगा, वक्त पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक अहम, हमारे उलमा के प्रोग्राम, मदरसों के प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहते हैं। मुझे रास्ते में बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ तक पहुँचे हमारे साथी को। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं लेट पहुँच रहा हूँ, प्रोग्राम में देर से पहुँच रहा हूँ, लेकिन आया तो पता चला कि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम। समझे आप। बहरहाल ये जो हजरात ने आपके सामने मुख्तलिफ़ बातें रखी हैं, इन सब को जमीयत के सरगर्मियों के हिस्से हैं। जमीयत उलमा कोई ऐसी जमात नहीं है जो महदूद नज़रिया और फ़िक्र रखती है। ये उलमा की जमात है, पूरे हिंदुस्तान के उलमा की जमात है और इसके कायम करने वाले भी उलमा हैं और इसको यहाँ तक पहुँचाने वाले भी उलमा हैं जो किताब व सुन्नत के माहिरीन हैं और उसके जानने वाले हैं। और इसे दारुल देवबंद की हमेशा से इल्मी सरपरस्ती हासिल रही है। इसलिए जमीयत उलमा कोई मामूली मकासद के तहत कायम जमात नहीं है। इसका काम हिंदुस्तानी मुसलमानों के समाजी सुधार भी है, इसलिए इस्लाह मुआशरा का हिस्सा है। इसका काम हिंदुस्तानी मुसलमानों के नौजवानों का सुधार भी है, इसलिए यूथ क्लब इसका हिस्सा है। इसका काम मुसलमानों के मसाइल दीनिया का हल करना भी है, इसलिए अल-मबाहिसुल फ़िक़हिया भी इसका हिस्सा है। इसका काम हिंदुस्तानी मुसलमानों की बाहमी खुसूमात व निज़ाआत को ख़त्म करना है, इसलिए महाकिम शरइया भी इसका हिस्सा हैं। और
इसका काम हिंदुस्तानी मुसलमानों की नस्ल नौ को इर्तिदाद से बचाना और उनके अपने अक़ीदे पर उनकी तरबियत करना है। इसलिए दीनी तालीमी बोर्ड भी इसका हिस्सा है। ये एक जामे तहरीक है जो मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के लिए अब्र रहमत है। इसका काम हर पहलू से हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत है, अक़ीदे की हिफाजत, अखलाक की हिफाजत, इबादतों की हिफाजत, औक़ाफ़ की हिफाजत, मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत, ये सब है। और इसी के साथ साथ जब वो समाजी खिदमात पर आती है तो वो सिर्फ मुसलमानों के हद तक महदूद नहीं होती, इस मुल्क के हर मज़लूम की हिमायत और हिफाजत को अपना फ़र्ज़ समझती है। क्योंकि ये इस्लाम ही की तालीम है और इस्लाम इसी नहज पर आगे बढ़ा है और चला है। इसलिए एक खालिस इस्लामी और शरई तहरीक, और इसकी वजह से इस मुल्क में मुसलमानों को अब तक जो पोजीशन हासिल है उसको उसके हासिदीन बदलने की कोशिश करके भी कामयाब नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद को रियालियाँ निकालना और तहरीकें चलाना और एजिटेशन करना और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाहिरी प्रोग्राम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। एक मौके पर एक मसला ख़ुद मुझे दरपेश हुआ। एक केस में फंस जाने की वजह से हमने कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम से राब्ता किया 20 साल पहले की बात कि ऐसा एक केस में हमारा नाम है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप काम चाहते हैं कि काम निकल जाए हमारा, या आप ये चाहते हैं कि सड़क पे उतरा जाए। दोनों में से क्या चाहते हैं, पहले इसको पसंद कर लें। हमने कहा भाई हमारा काम निकल जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते, इस आजमाइश से बला से हिफाजत रहे। तो उन्होंने कहा कि तमाम केस का स्टडी करवा के किसी के ज़रिए से एक समरी तैयार करके मेरे पास भेज दो। बस हमारा जो तरीक़ेकार है हम उस तरीक़ेकार से इसको निपटें। वो एक फ़ाइल बना के भेज दी गई। उसके ऊपर उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म की भी साइन कराई और फिर रियासत के चीफ मिनिस्टर के पास भिजवाई आदमी के ज़रिए से। फिर उसके सामने कुछ उसने अपनी मजबूरियां रखी, कुछ मसाइल रखे। बहरहाल वो एक केस था जो चला गया, अब ख़त्म भी हो गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सड़कों पे उतरना और कोई रिजल्ट ना हासिल करना ये जमीयत का तरीक़ाकार नहीं है। जमीयत का तरीक़ाकार ये है कि ठोस तरीक़े पर काम हो। अगर सरकार से मिल के होता है तो सरकार से कराया जाए, महकमा जात में जाकर होता है तो महकमा जात से कराया जाए, राब्ते से होता है राब्ते से, ज़ाब्ते से होता है ज़ाब्ते से, मगर हुक्मरानों के लिए मुश्किल खड़ी न की जाए। उस सूरत में वो दुश्मन बन जाएंगे और बनता काम भी बिगड़ जाएगा हमारा। तो एक हिकमत अमली है, इस हिकमत अमली से काम होता है। दारुल देवबंद में एक मसले में एक नौजवानों ने उस ज़माने में दारुल में नहीं, देवबंद के नौजवानों ने एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया। उसमें हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। उनका एक बहुत ही अंदाज़ था जिसको हम सर्द और ठंडा अंदाज कहते हैं खिताब का, जोशीला नहीं था। तो वो प्रोग्राम रखने वालों को कुछ मज़ा नहीं आया उस प्रोग्राम में कि साहब वो तो बड़ी जोशीली तकरीर करके सब तहस नहस कर देना चाहिए था पूरे मजमे को, तो हज़रत तो ऐसे सीधी सी बात करते। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी को बुला के जलसा रखा। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी ने फरमाया कि देखो भाई, काम करने का ये तरीक़ा नहीं होता। और मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म पंडित नेहरू से कहा कि पंजाब में हमारी मस्जिदें कब्ज़ा कर ली गई हैं, गैर महफूज है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना आपको मस्जिदें चाहिए या कोई हंगामा और गड़बड़ चाहिए? तो हमको मस्जिदें चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 महीने का मौका दीजिए और कोई गड़बड़ मत करिए, इशू मत बनाइए, 2 महीने का मौका दीजिए। 2 महीने में 200 मस्जिदों पे ताला लगा के चाबियां जमीयत उलमा के हवाले कर दी गई। और उसके बाद का अब हिफाजत कर लेना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप इशू बनाएंगे तो मुझे अक्सरियत को भी देखना है, अब मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं इन्वॉल्व हूँगा तो मेरे लिए मसला है, मेरी हुकूमत के लिए मसला है। लेकिन आप इशू नहीं बनाएंगे, आपका काम करके देना मेरी जिम्मेदारी है। काम करके दे दिया। आपके करीब में भुवनेश्वर सिटी प्री प्लान बनी है। जब इसका नक्शा पार्लियामेंट में पेश किया गया, हजरत MP थे, उन्होंने पूरा देखा, इसमें कई मस्जिद नजर आई नहीं, गुरुद्वारा, मंदिर, हर चीज नजर आ रही। तो सीधे से जा करके कुर्सी सदारत पे पहुंचे और वजीर आजम के सामने खड़े होकर का, ये आपकी जमहूरियत सेकुलरिज्म है, इसमें हर माबद नजर आ रहा है मुसलमानों की इबादत गाह। उसने कहा कि मौलाना ऐवान में मुझे रुसवा मत कीजिए, मैं अभी वापस लेता हूँ, फिर से इसको दूसरा बना के भेजा। वापस ले लिया और दूसरा बनाया। रोड नंबर 4 पर कैपिटल मस्जिद दिखाई गई और मंजूर कराया गया। तो हमारे जो उलमा थे, जुरत वाले भी थे, हिम्मत वाले भी थे। एक देहात में फसाद हो रहा था हिंदू मुस्लिम, मौलाना सीधे पहुंच गए, असेंबली का इजलास चल रहा था। चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप यहाँ इजलास कर रहे हैं और वहाँ मारे जा रहे हैं मुसलमान, आप कंट्रोल करेंगे या मैं जाके कंट्रोल करूँ? तो उसने उसी वक्त फ़ोन किया, शाम होते होते सब कंट्रोल हो गया। ऐसे कायदीन मुखलिस चाहिए। ये वो लोग हैं जो पिछले पहर खुदा को मना कर उससे ताकत लेते थे और दिन भर उम्मत मुस्लिमा के लिए तड़पते थे और उनके लिए काम करते थे। आज हम लोग लेने वाले भी नहीं रहे, देने वाले भी नहीं रहे। ना उधर से लेने की सलाहियत हमारे अंदर है कि कुव्वत, जुर्रत, हिम्मत अल्लाह से मिलती है, वो लेना भी हमको नहीं आता और कौम को हिम्मत देना भी नहीं आता हमको। तो इस वजह से हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जमीयत को उसके तमाम उन्वानात के साथ समझें। वो एक जामे तहरीक है और उसके तमाम शोबों को जिंदा करके हम अपने पूरे उड़ीसा के अंदर, अब पूरे ज़िले के अंदर एक ऐसा मिसाली मुस्लिम मुआशरा बना सकते हैं जिस मुआशरे में गफलत और बेहिसी न हो। वो मुआशरा एहसास और शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारता हो, उसे एहसास अपनी इज़्ज़त का भी हो, अपने हुकूक का भी हो, अपने दीन का भी हो, अपने खुदा का भी हो, अपनी हुकूमत का भी हो, हर चीज़ का शऊर। और ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि हम एक दफ़े और जुरत और हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं। और जो आज आपने शहर के अहम तरीन ज़िम्मेदार चेहरे यहाँ नज़र आ रहे हैं, लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि ये सब अपनी अपनी जगह ज़िम्मेदार और समझदार लोग हैं। इंशाअल्लाह आप सब इरादा करके उठें और आगे उलमा से जुड़े रहें, बार बार मीटिंगें हों। और इन अच्छा थोड़ा सा वक्त और मिल गया है, वरना मुझे मुश्किल असल में ये है कि डिस्टर्बेंस के बाद फिर से शुरू नहीं कर सकते। दो किस्तों में बयान करना तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है जी, 2 किस्तों में नहीं हो सकता। खैर थोड़ी देर और मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो काम हुआ है और हो रहा है, ये सब फ़िक्रों से होगा। और मैं मुबारकबादी देता हूँ हज़रत मौलाना जाबिर साहब के साहबजादे को कि उनके गुज़रने के बाद उनकी जगह को पुर करने की इन्होंने कोशिश की है और कर रहे हैं। अल्लाह ताला फिर इनको अंदर भी वही रूह जो हज़रत मौलाना के अंदर पूरी कौम के लिए थी, अल्लाह ताला फूंक दे और इन्हें खड़ा किया है, तो फिर एक ज़िंदगी और ताबिंदगी आए। बहुत इलाके ऐसे होते हैं कायदीन के बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं, इसलिए कायद के बाद कायद का खड़ा हो जाना ज़रूरी होता है। और इस उम्मत को तो क़यामत तक संभालना है और इसी तरीक़े से लेके चलना है। इसलिए आप सब हज़रात, उनके रफ़क़ा और कटक के तमाम उलमा, जमीयत उलमा के कारकुनान और अरकान, सबसे मेरी गुजारिश ये है कि काम करने से काम होगा। मौलाना साहब भी नौजवान कायद हैं, उभर रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि सारा जहाँ खिलाफ परवाना चाहिए।
हमको इतनी फुर्सत भी नहीं होनी चाहिए कि हम पर कौन क्या तबसरा कर रहा है। अगर आप तक कोई बात पहुंचे तो गौर से सुनो, इसलिए सुनो कि अगर इसमें हमारी इस्लाह का कोई पहलू है तो हम अपनी इस्लाह कर लेंगे। बाकी सामने वाला इल्ज़ाम और तोहमत ही लगा रहा है तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसकी फिक्र करें, इसका टाइम नहीं है। हम हंगामी तौर पर अपनी उम्मत की खिदमत में हैं। अभी हमें फुर्सत नहीं कि हमें बुरा भला कहने वालों से निपटे। कहते रहो भाई, अल्लाह ताला कुछ बंदों को इसी के लिए पैदा करता है। अब मैं आपको और हर आलिम दीन को कहना चाहता हूँ, अगर आपका मुखालिफ न हो तो आपका जज्बे अमल सर्द पड़ जाता है। आपको मुखालिफ होना चाहिए। ये तकवीनी निज़ाम है अल्लाह ताला का। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न। अल्लाह खड़ा करता है, ये तकवीनी निज़ाम है। अगर हमारे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं तो हमारा जोश अमल ठंडा पड़ जाता है। इसलिए उनको तो हम यही समझें कि ये पावर ड्रिंक है, ये एनर्जी है, ये हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ाने वाले लोग हैं। अल्लाह इनका भी भला करे। बाकी इससे ज़्यादा हमें तवज्जो देना नहीं, इसलिए कि उसमें जितना वक्त ख़राब होता है और उन बातों को बार बार सोचने से जो इंसान की हिम्मत पस्त होती है और काम करने का हौसला मुर्दा होता है तो वो अपना ही नुकसान है। इस वजह से लोग अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, सब अपना अपना काम करें। अल्लाह ने जिसको जिसके लिए पैदा किया उसे करने दो अपना काम। कब नहीं कहा गया? जब शेखुल इस्लाम सदर थे तो नहीं कहा गया, जब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे तो क्या नहीं कहा गया, जब अब्दुल कलाम आज़ाद थे तो क्या नहीं कहा गया। कैसे कैसे लोगों को भी कहा ही गया है और सभी को इससे गुजरना ही होता है, गुजरना है। अब हमारे कायदे मोहतरम को क्या कुछ नहीं कहा जाता है, कितना। अब तो जो है हर मुंह में जुबान है, हर हाथ में कलम है। सोशल मीडिया की वजह से अपनी औकात अपने को नहीं मालूम, अच्छा मालूम है ना बुरा मालूम है, ना मुल्क के हालात को समझते हैं, ना मुल्क की सियासत को समझते हैं, ना हुक्मरानों की जो है सोच को जानते, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ अपने कायदीन पर तबसरे करना ये हमारी शौक़ बन गया है, फैशन है, हमारे जूनियर उलमा का फैशन है। इस फैशन से घबराने की ज़रूरत नहीं। काम करें, हमारे जूनियर उलमा भी काम के मैदान में आए। कामयाबी तो काम से होगी, तबसरों से नहीं होगी, तस्किरों से नहीं होगी, काम से होगी। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, यहाँ बैठ के घर के दीवान खाने में अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत पूछते थे कि बाबा तुमसे मशवरा ही कौन कर रहा है, तुम्हारे इन मशवरों को वहाँ तक पहुँचाने का क्या इंतज़ाम है, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए था वो करो, तुम अपना तो नहीं सोच रहे हो, अमेरिका रशिया पे फैसले कर रहे हो। तो ये बेकार लोग दुनिया में रहेंगे और इन बेकार लोगों से कौड़ी का काम भी नहीं होगा। जो मैदान अमल में उतरता है, तकलीफ़ें उठाता है, मुसीबतें झेलता है, हालात का मुकाबला करता है, वो कामयाब होता है। अभी मैं कोकन के सफ़र पर था गुज़िश्ता महीने में और पहली दफ़े उस इलाक़े के मदारिस और वहाँ के प्रोग्रामों में शिरकत हुई। तो एक मकाम पर गया, कालुस्ता नाम की एक जगह थी। वहाँ एक बुज़ुर्ग बूढ़े आदमी थे और आलिम दीन, हाफिज़ कुरान और बड़े महबूब उस इलाके के, बच्चे बच्चे के महबूब कायद थे। वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ही प्रोग्राम रखा था। उन्हीं के घर में हम खाना खाने के लिए साथ में जा रहे थे। तो मैंने कहा माशाअल्लाह यहाँ हर शख्स की ज़ुबान पे आपका नाम है और आप ही सबके मोतक़द हैं, आप ही सबके रहनुमा लगते हैं इस इलाके में। तो कहने लगे कि जब मैं यहाँ आया था मेरे उस्ताद के हुक्म से इमामत करने के वास्ते जवानी में, तो हमें ये खुश्की में से रास्ता नहीं मिला था। तो एक छोटी सी बोट करके हम दरिया में चल रहे थे, नदी थी गांव के पास, उस नदी में, उसी नदी को देख के बताया, इसमें से हमारी बोट चल रही थी और इधर खुश्की पर बस्ती के मुसलमान मर्दों, औरतों, जवानों, बूढ़ों का जुलूस चल रहा था। ये जुलूस मुझे मुर्दाबाद कहते हुए चल रहा था
और वहाबियों को आने नहीं देंगे और ये करने नहीं देंगे, फुला नहीं करने देंगे। तो इधर ये जुलूस चल रहा और हम आ रहे हैं इमामत के वास्ते। ऐसे आए थे हम यहाँ पर, और मुझे खाने में जहर दिया गया। मैं बाहर जाके आने तक कमरे में सांप डाल दिया गया। अब क्या क्या सताया गया, जिसको अगर बयान करूं तो घंटों निकल जाएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ तय करके रहा, मरूंगा यहीं पर और खपूंगा यहीं पर, यहाँ से जाऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए यहीं पर मरना है मुझे। तो परदेश से आए थे और ये बड़े अपने उस्ताद के हुक्म से आए थे, और आने के बाद इस तरीके से अपने आप को लगा दिया। तो आज हालत ये है कि हर छोटे बड़े की जुबान पे उन्हीं का नाम है, और उन्हीं से पूछ रहे हैं, उन्हीं को मशवरा कर रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर ये। तो भाई काम तो कामयाबी तो काम से होगी। अपने को काम करना है इंशाअल्लाह। जो कमी हो गई है उसकी तलाफी कर ली जाए। जो कुछ गफलत हमसे थोड़ी सी होती है, आते हैं कौम पे ऐसे अहवाल, आए तो चले आए, कोई बात नहीं। अब ताज़ा दम होके खड़े हो जाएं, फिर नए सिरे से जान डाल दें जमीयत के अंदर, फिर हम एक मिसाली रियासत भी बन सकते हैं, मिसाली ज़िला भी बन सकते हैं, और इसके ज़रिए से हमारी कौम का ही फ़ायदा होगा। यहाँ तो मुसलमान बहुत अक़ल क़लील हैं, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर मुखलिस उलमा की सरपरस्ती में दीनी सरगर्मियाँ चल रही हों, और मुसलमानों को बेहैसियत मुसलमान ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही हो। नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। आपकी रियासत के बहुत से नौजवान हुनर के ज़रिए से दुनिया भर की होटलों में काम करने के लिए गए हुए हैं, और वहाँ से आते हैं, हर जगह का कल्चर लेके आते हैं, हर जगह की फ़िक्र और सोच लेके वापस आते हैं। इसी तरीके से आपके इलाके के एजुकेटेड नौजवान मुख्तलिफ कंपनियों में मुल्क भर के अंदर काम कर रहे हैं, और वहाँ उनको नित नए नज़रियात का सामना करना पड़ता है। कोई मुल्हिद हो रहा है, कोई दहरिया हो रहा है, और कोई मुसलमानों ही की गुमराह जमातों का हिस्सा बन रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। क्यों भाई? अगर हम खुफ्ता होंगे तो पूरी कौम सो जाएगी। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है और हमें काम करना है। चूँकि ये जमीयत का इजलास है, इसलिए मैं मुआखज़े वाली बात कर रहा हूँ, खुद एहतसाबी वाली बात कर रहा हूँ। को वाज़ व नसीहत करना नहीं है कि साहब बयान कर दिया जाए कोई। ये हम लोगों की ये ज़मीर को ज़िंदा करना है। हम खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई फितना बाकी नहीं रहेगा, कोई फ़िरका बाकी नहीं रहेगा। आलिम की वो शान है कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक कुदरतुल्लाह शिहाब नाम के पड़ोसी मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े अदीब और बहुत काबिल शख्सियत गुजरे हैं। जब से मुल्क तकसीम हुआ उस वक़्त से लेकर के 5 सुदूर ममलकत के पिए रहे हैं। कंटिन्यू पिए वही रहे हैं, सदर बदलते रहे। 5 सुदूर ममलकत के पिए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी तारीख़, अपनी खुद नवीश सवानें लिखी। उसमें एक वाक़या लिखा कि जनरल यहिया खां को ख्याल हुआ कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत के बजाय कम्युनिस्ट मुल्क बना दिया जाए। इसके लिए उसने एक डेलीगेशन तैयार किया काबिल लोगों का, और उन अरब मुल्कों को भेजा जो पहले इस्लामी जमहूरिया थे और उसके बाद वो कम्युनिस्ट मुल्क हो गए। तो कैसे किया गया, क्या क्या हुआ, वहाँ की सब का जायज़ा लेकर रिपोर्ट बनाई जाए कि हम इस मुल्क को कैसे कम्युनिस्ट कंट्री बना दें। तो वो रिपोर्ट तैयार की उन लोगों ने, बहुत ज़ख़ीम रिपोर्ट, और उसमें जो जो तजर्बे सामने आए सब लिखा, और उसे सदर के पास, सदर ने सेक्रेटरीट को भेजा कि इसके निफाज की शक्लें बनाकर और निज़ाम बनाकर मुझे दिया जाए। तो सेक्रेटरीट से जो फाइल आई, चूँकि ये सदर के पिए थे, इसलिए इन्होंने अपनी शहादत के साथ इसको लिखा कि मैं खुद उस फाइल के ले जाने और लाने का निगरां हूँ, पहले तो मेरे ही पास आती है। सेक्रेटरीट से एक सतर लिखकर उसको वापस कर दिया गया कसरे सदारत में, और वो सतर ये थी कि जब तक इस मुल्क में यूसुफ बिन नौरी जिंदा है, इस प्लान पर अमल नामुमकिन है। ये लिख करके भेज दिया। एक हमारा आलिम एक मुल्क की तमाम तर क़ुव्वतों पर भारी इसलिए है कि वो इखलास के साथ खड़ा हुआ है कि हमें इस दीन को ख़त्म होने देना नहीं, हमें इस मिल्लत की हिफाजत करना है। खड़ा हुआ है।
और रात रात भर। हज़रत शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब ख़त्म नबूवत के मसले के सिलसिले में हज़रत अल्लामा यूसुफ बन्नौरी पूरे मुल्क का दौरा कर रहे थे, तो वो तो कंटिन्यू कर रहे थे और हर इलाके के उलमा उनके साथ जोड़े जाते थे। तो इस्लामाबाद के दौरे में मैं भी जोड़ा हो गया था। तो ये भी खुद बड़े आलिम दीन, तो कहते हैं कि मैं तो आजिज़ हो गया, इसलिए कि वो दिन भर सफ़र करते थे, रात को जलसे में खिताब करते थे, और जो थोड़ी देर आराम के लिए उनका इंतज़ाम किया जाता था, वहाँ जाके हम तो बिल्कुल बेहिस हो जाते थे और वो मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे और रो रो के अल्लाह को मनाते थे। एक दिन उनकी हिचकियाँ देखकर मैं नींद से बेदार हुआ, तो मैंने देखा कि सब सो रहे हैं और ये बड़े मियाँ रो रहे हैं अल्लाह के सामने। तो मैंने दिल ही में सोचा ये तहरीक नाकाम होने वाली नहीं है, ये तहरीक कामयाब ही होकर रहेगी। तो दिल में लगा कि उनकी लो कर दे जहां में नशरे ज़ो, शमएं तो जल रही हैं सो बज़्म में रोशनी नहीं है। पहले 2 उलमा थे, पूरे ज़िले को संभालते थे, अब 100 उलमा हैं, आपस ही में लड़ रहे हैं। इसलिए दिल में लगा कि उनकी लो ये है, अल्लाह से लो लगने के बाद ही काम होगा और काम में मज़ा आएगा और बरकत होगी। इसलिए दोनों जानिब इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, दोनों जानिब से हमारा रिश्ता हो, ताल्लुक़ माल हक़ और ताल्लुक़ माल ख़ल्क़। ये जब दोनों ताकतें होंगी तो इंशाअल्लाह काम होगा, बहुत होगा, बहुत होगा। और मायूसी कुछ नहीं है, हालात कितने ख़राब हो जाएं, हालत माहौल जितना ज़्यादा ख़राब होता है, जब उसके मुकाबले में आलिम दीन और मुफक्किर मिल्लत खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उतना ज़्यादा बेहतर भला अता फरमाता है। इसलिए हालात से मिल्लत कभी घबराई नहीं हो, कभी घबराना नहीं है हमको, कितनी मुश्किल हो जाएं। आरएसएस का कोई भी मंसूबा हो, बीजेपी कुछ भी चाह रही होगी, मुल्क के लिए उनका क्या भी जो भी निज़ाम होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, हम तो उनको जाके रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा निज़ाम क्या है, इस मिल्लत की हिफाजत के लिए हमारा प्लान क्या है, हम अपना प्लान करें। इस मुल्क में माजी में भी देख लीजिए, लॉर्ड मैकाले ने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुतारफ़ कराया, तो हुज्जतुल इस्लाम नानोतवी ने एक मदरसा खोल दिया मस्जिद के पेड़ के नीचे बैठकर। वो एक कंट्री का निज़ाम था, एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो ब्रिटिश हुकूमत का निज़ाम था, जो हिंदुस्तान में मुतारफ़ कराया गया था, वो कितना ताकतवर था। और ये बड़े मियाँ का मंसूबा क्या था, एक उस्ताद एक बच्चे को लेके एक दरख्त के नीचे बिठा के काम शुरू कर दिया। और ये जो काम शुरू हुआ था, ये इस्लामी निज़ाम तालीम के ज़रिए से अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को शिकस्त देने का पहला कदम था, और हुई शिकस्त, और उनके मकासिद इस मुल्क में उनको हासिल नहीं हुए। तो डरने का क्या है, इतनी बड़ी ममलकत हिंदुस्तान की चली गई, सारा अखंड भारत मुसलमानों के हाथ से अंग्रेज के हाथ में चला गया। तो सब लोगों ने शिकस्त तस्लीम कर ली, लेकिन वो मौलवी मुल्ला लोग ही थे कि जो खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं, शिकस्त नहीं तस्लीम करना है और मुकाबला करना है, मुल्क वापस लेना है, 1 इंच भी नहीं देंगे, वापस लेंगे। उन्हीं के खड़े होने से ये काम हुआ, आज मुल्क आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। ये और बात है कि बकौल हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हमने 150 साल की जंग आज़ादी के बाद मुल्क की ज़मीन आज़ाद करा दी है, और हमें एक 150 साल की और जंग लड़नी है मुल्क वालों के ज़मीर आज़ाद कराने के वास्ते। ज़मीर आज़ाद कराना है, इसके लिए भी हमें ही काम करना है और हमें ही इनके साथ रहना है। यकजहती का, अखलाक का, पड़ोसियों के हुकूक का सबूत देकर इनके ज़मीर जो जकड़ लिए गए हैं तासुब के अंदर, उससे आज़ाद करा लेना है। जब आज़ाद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर हमारे पास एक दफ़े वो हिंदुस्तान होगा जिसमें अमन ही अमन होगा, भाईचारगी होगी, मोहब्बतें होंगी, एक दूसरे की हमदर्दियाँ होंगी। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। जिन उलमा ने माशाअल्लाह यहाँ कोशिश की और जो अकाबिर इनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इन सब की अल्लाह ताला हर तरह मदद फरमाए और इस काफ़िले को आगे बढ़ाए।
और हर साल पिछले साल के मुकाबले में जमीयत के मकासिद आसमान को छू रहे हों और रूब तरक्की हों, इसके लिए अल्लाह कोशिशों को कामयाब फरमाए, अपना ख़ास ताल्लुक़ नसीब फरमाए, इस बस्ती में अमन व अमान कायम फरमाए, हर किस्म के फितनों से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक व वसीइ गुफ़रानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक व लकल हम्दु ला मुंतहा लहू दून मशीअतिक व लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता व लकल हम्दु बअदर रिज़ा। या अहलत तक़वा व या अहलल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यऊदुस्सलाम। नस्अलुका या ज़ल जलालि वल इकराम अन तस्तजीब लना दअवतना व अन तुअतियना रग़बतना व अन तुग़नीना अम्मन अग़नैतहु मिन्ना। या वलिय्यल इस्लाम व अहलिही सब्बितना बिही हत्ता नल्क़ाक। या वलिय्यल इस्लाम व अहलिही सब्बितना बिही हत्ता नल्क़ाक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ से जो कुछ कमी कोताही हमसे हुई है अपने करम से माफ़ फरमा। और अल्लाह अब जब हमने इरादा किया है आप इसकी तलाफ़ी का गैब से सामान फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे कामों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। मौला हम ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, हालात नामुआफ़िक़ हैं, नामुसाइद हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका हुक्म समझ कर खड़े हुए हैं। सहारा है तो सिर्फ़ आपका है, उम्मीदें हैं तो सिर्फ़ आपसे हैं, कोई हमदर्द है न गमगुसार है। ए मौला चूँकि हम तौहीद पसंद हैं, आपकी तौफीक से आपकी चौखट के अलावा कोई चौखट कोई आस्ताना हम जानते ही नहीं हैं। मौला हम आप ही के आगे हाथ फैलाते हैं, आप ही के सामने दस्त सवाल दराज करते हैं, आप ही की कुदरत पे यकीन रखते हैं, आप ही के अफ़्व व मग़फ़िरत का पर ईमान रखते हैं। मौला हमें माफ़ फरमा दीजिए और हमारे लिए मददों के फ़ैसले फरमा दीजिए। ए मौला आपका सहारा है तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम अपना काम आगे लेकर चलेंगे और आपकी तौफीक से और आपकी तायीद से कामयाब हो जाएंगे। ए अल्लाह मिल्लत इस्लामिया मुहम्मदिया हमारे हबीब की, आपके हबीब की महबूब उम्मत, जिसके गम ने उन्हें रातों पर बिस्तरों पर सुलाने के बजाय मुसल्लों पर खड़ा किया और जिसके गम में उनकी आंखें आंसू बहाती रहीं और उनकी आहें अर्श तक पहुँचती रहीं। मौलाए करीम ये वही उम्मत है जो इस वक्त बेसहारा है, कोई पुरसान हाल नहीं है, बातें ही बातें हैं। ए मौला आप अगर मदद न फरमाएं तो फिर कोई पुरसान हाल नहीं रहेगा। अल्लाह करम फरमा दीजिए, मदद फरमा दीजिए, ज़्यादा आजमाइश में मत डालिए, कमज़ोर बंदे हैं हम। ए मौला बस आप ही हमारा सब कुछ दरगुजर करके कुछ भी इम्तिहान लिए बग़ैर हमारी मददों का फ़ैसला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दीजिए, आखिरत भी संवार दीजिए। ऐसा ऐ अल्लाह हम ऐसे बंदे बन जाएं कि आपको अच्छे लगें, हम ऐसे बंदे बन जाएं कि आपके हबीब को अच्छे लगें। ए अल्लाह जमीयत उलमाए हिंद को ताकत अता फरमाइए, क़ुव्वत नसीब फरमाइए, कारकुनान में आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा दीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़कर बुनियान मरसूस बनकर काम करने की तौफीक अता फरमाइए। ए मौला इस जमीयत से आपने मिल्लत इस्लामिया हिंदिया को कल भी इज़्ज़त बख्शी थी, आज भी बख्श रहे हैं, आइंदा भी इसके ज़रिए से इस मुल्क के मुसलमानों की हिमायत व हिफाजत, उनके हुकूक़ की हिफाजत और उनकी इज़्ज़त व खुददारी की हिफाजत का सामान फरमा दीजिए। ए अल्लाह मुखलिसाना खुद्दाम अता फरमाइए, अपना ख़ास ताल्लुक़ नसीब फरमाइए, अपने से लो लगाए रखने की हमें भी तौफीक नसीब फरमाइए। ए अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे हबीब सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा रहम व करम की बारिश फरमाइए। इस इजलास के मुंतज़िमीन को कबूल फरमाइए, उनके अमवाल को, अमाल को, अखलाक को बरकत से मुत्तसिफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह
हमारे इन बुज़ुर्गों को जो देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सेहत में सलामती में बरकत नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, हर अपने फ़ज़ल व करम से हमारे हाज़रीन के जुमला मक़ासिद हसना की तकमील फरमाइए, जुमला परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिही व अहले बैतिही व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।